जुड़े हैं अरुण प्रभात, ये जम्मू कश्मीर बीजेवाई इनके प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जन जेड जो यूथ है, जन जेड, उनको एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पूरे इंडिया में हो सकते हैं। यूथ फ्रस्ट्रेट है सिस्टम के साथ, उसको बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं और हो सकता है कि आगे चल के वो ग्रीवेंसेस कन्वर्ट होंगी जैसे नेपाल और बांग्लादेश। कल जेनजी ने एक बहुत बड़ा अपना मैंडेट दिया है। डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का कल रिजल्ट आया है, जिसमें एबीवीपी ने 3 पदों पर अपना झंडा गाड़ा है और 13,000 के मार्जिन से ज़्यादा डूसू के अध्यक्ष आर्यन मान जीत करके आए हैं और एनएसयूआई को दौड़ा करके जेनजी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी कौन से डेटा, कौन से आधार पर बोलते हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि आज वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरे जनता के सामने कि किस तरीके से उन्होंने हमेशा और उनके राजनीतिक दल ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर हो, पूरे भारत के अंदर हो, लोगों को भड़काने का काम किया है और वो उनके देश के अंदर ही देशद्रोह है, ये आज नज़र आता है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। रही बात राहुल गांधी श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, उनके गुरु जिनकी वो टीचर्स डे जो होता है ना, यहाँ गुरु पूर्णिमा होती है, जिनके पैर छूते हैं वो राहुल गांधी जाकर के, सैम पिट्रोडा, उनका भी एक ही इसी लाइन पर बयान, और उनके थिंक टैंक भी वही हैं, उसी लाइन पर वो भी बयानबाजी करते हैं। और उनकी राजनीति जो है वो इसी आधार पर चलने वाली है। उनको लगता है मोहब्बत की दुकान का नाम दे करके नफरत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी आज एक्सपोज हो चुके हैं। आज उनकी राजनीति चलने वाली नहीं है और जेनजी जानती है कि इनको किस तरीके से जवाब देना है। आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देखिए, कई एआई की इमेजेस मैं देख रहा था जो जेनजी ने कल चलाई और कल ट्रेंड हुई। राहुल गांधी आगे आगे भाग रहे हैं और डूसू के रिजल्ट के बाद जेनजी उनके पीछे लगा है और उनको दौड़ा रहा है। तो राहुल गांधी कौन से समय की राजनीति करना चाहते हैं मैं तो नहीं जानता, पर आज लोग जानते हैं कि देश के हित में क्या है और देश के विरोध में क्या है। तो इसीलिए अद्भुत और अकल्पनीय जो मुझे लगता है सपोर्ट और मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को हर बार मिलता आ रहा है, और लोगों का सपोर्ट, जहां पर हमने लोकतंत्र के अंदर और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर सुना था, और ये पहली बार हम देख रहे हैं। और हमारी जनरेशन आई थिंक सौभाग्यशाली है जो प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर देख रही है। हमेशा आगे बढ़ते जाने का जो एक संकल्प देश के लोग ले रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के साथ चल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक्सपोज करता है राहुल गांधी की। सवाल यहाँ पे है, देखिए कांग्रेस, आप 75th बर्थडे मना रहे हैं मोदी जी का। कांग्रेस इसको बेरोजगार दिवस मना रही थी 17 सितंबर को। वो कह रहे थे साहब आपने, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 11 साल हो गए हैं, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा इशू है, कहाँ बेरोजगारों को नौकरियां मिली? ठीक, देखिए, अब भारत की राजनीति ने बहुत कुछ देखा है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो बहुत परतें खुलेंगी। राजीव गांधी का एक्सपोजी अभी पीछे हुआ था, नेवी के ऑफिसर ने किया था कि राजीव गांधी अपने सालगिरह और जन्मदिन मनाने के लिए नेवी के शिप्स का इस्तेमाल करते थे, और नेवी के जो सबसे बड़ा शिप था वहां पर नेवी के जो हमारे जांबाज सैनिक थे वो उनकी शिप में वो पानी और उनके ड्रिंक्स सर्व करने पर मजबूर रहते थे, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी की एक कहीं ना कहीं एक रीति नीति रही है। हमने वो समय भी देखा है जब प्रधानमंत्रियों का और बड़े नेताओं का जो जन्मदिन कांग्रेस के समय पर 7 सितारा होटलों में मनाया जाता था, 5 सितारा होटलों में मनाया जाता था। बड़े बड़े नेता सफाई महोत्सव जैसे बड़े बड़े जश्न मनाया करते थे, नाच गाने किया करते थे। बट ये पहली बार हमको देखने को मिला जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, सेवा ही संगठन की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा जन्मदिन केक काट करके नहीं मनाया जाएगा, परंतु सेवा करके मनाया जाएगा, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा
सप्ताह और सेवा पखवाड़ा के माध्यम से वृद्धाश्रम और बाल आश्रमों में जाकर के उनके साथ समय व्यतीत करके उनको बांटने, कुछ ना कुछ बांटने का काम किया जाता है। स्वच्छ भारत के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, रक्तदान किया जाता है या अंगदान किया जाता है। तो ऐसे कई गतिविधियां और नशा मुक्त भारत का एक संकल्प लेकर के जो एक जन जागरण और अवेयरनेस का काम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं और राहुल गांधी क्या करते हैं कि बेरोजगारी के इशू पे फेल हो गई है सरकार, उसका जवाब दीजिए। ये डेटा लेकर के आते हैं क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कांग्रेस ने कि रोजगार यानी सरकारी रोजगार, नौकरी यानी सरकारी नौकरी। पर हम जानते हैं कि नौकरियां एक स्टेट को चलाने के लिए एक सीमित संसाधन, एक सीमित नौकरियां दी जा सकती हैं। पर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ाना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो अपना उस इनिशिएटिव को, उस पॉलिसी को बढ़ाना और उसको एक पुश करना, एंडोर्स करना, या स्वदेशी को प्रमोट करना, बी स्वदेशी एंड बाय स्वदेशी के प्रोजेक्ट को एंडोर्स करना, उसके माध्यम से एमएसएमईज के अंदर और लोकल स्तर पर कितना नया रोजगार सृजन करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, ऐसी स्किल एनहांसमेंट करके कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आम व्यक्ति को रोजगार मिला है। आज एप्पल जैसी बड़ी से बड़ी कंपनियां मजबूर हो गई भारत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए। आज बड़े से बड़े ब्रांड्स भारत को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नीतियां हैं देश के प्रधानमंत्री जी की। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को चेक करना चाहिए पहले डेटा और उनका जो ओरिएंटेशन है अबाउट एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट यानी क्या। नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू स्टार्ट एन एम्प्लॉयमेंट वेयर यू कैन एम्प्लॉय द अदर पीपल ऑल्सो। और ऐसे सृजनात्मक काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई हुए हैं और ये जो परसेप्शन चलाने की बात ये कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण एक उपद्रव या लोगों के अंदर एक डिसकंटेंट क्रिएट हो, आज लोग जानते हैं और ये पूरे एक्सपोज्ड हैं। राहुल गांधी दुकान तो मोहब्बत की खोलना चाहते हैं और दिखाते हैं और नफरत की दुकान खोल करके इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनकी ये दुकान चलने वाली नहीं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।